हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्नेहा जादव। कल बिग बॉस के घर में आ गए थे रिपोर्टर्स, यानी कि मीडिया वाले घर के अंदर आ गए थे कुछ करारी सवाल पूछने के लिए हमारे टॉप 6 के साथ। तो ये मीडिया ने बहुत कुछ सवाल किए घर वालों के साथ। तो मैं सारे सवालों पर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं कुछ गिन चुने सवालों के ऊपर बात करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उन चीज़ों पे बात करना, थोड़ा सा उस चीज़ों पे ध्यान लगाना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। तो जिसमें अंकिता जी को एक सवाल पूछा गया था, जिसमें उनको ये बोला गया कि आपने एक नैरेटिव सेट किया विक्की जी के लिए, ये बोल के कि वो वुमनाइज़र है। उनका जो बिहेवियर रहा है मनारा के साथ, जिसको लेके वो इनसिक्योर हुई, पॉजेसिव हुए, और इसके दौरान उन दोनों के रिलेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो इस चीज़ को अंकिता जी का जो जवाब था वो मुझे थोड़ा सा अटके लगा। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने घर में ये जवाब दिया कि विक्की हमेशा से एक दिलदार आदमी रहा है। उससे लोगों के साथ मिंगल होना, सब लोगों को अपना बनाना, लोगों को हेल्प करना, इन सारी चीज़ों में विक्की को बहुत ज़्यादा दिल रहता है। तो अगर अंकिता और किसी और कंटेस्टेंट, किसी और सदस्य को भी रख दिया जाए, तो उन्हें किसी एक को चुनना पड़ा, तो वो अंकिता को नहीं, कुछ बल्कि दूसरे इंसान को चुनेगी, कि ये सोच के कि अंकिता तो मेरी वाइफ है, वो समझ जाएगी। तो इस तरह का विक्की जी का बिहेवियर है, उनकी पर्सनालिटी है, ये अंकिता जी ने कहा है। तो मनारा को लेकर वो इनसेक्योर और पॉजिटिव वो इसलिए फील होती है क्योंकि मनारा उन्हें छेड़ने के लिए, छेड़ने के लिए वो विक्की जी से बात करती है कि विक्की भैया, विक्की भैया। तो इस तरह के से वो बात करती है। ये अंकिता जी का आंसर था कि वो छेड़ने के लिए, अंकिता जी को छेड़ने के लिए वो इस तरह से बात करती है विक्की जी से। तो मेरा ये क्वेश्चन है अंकिता जी से ये कि आपको जब पता है आपके हस्बैंड की पर्सनालिटी क्या है, कि वो किस तरह के इंसान है, किस तरह के दिलदार इंसान है, आपको उनकी पर्सनालिटी पता है, एंड आपको पता है कि मनारा आपको चिढ़ाने के लिए विक्की जी से वो दोस्ती करे, या विक्की जी से वो भैया भैया कह के उसके साथ रहने की कोशिश करी है, चिढ़ाने के लिए वो कर रही है। तो ये दो चीज़ें जब आपको पता थी, तो आप इतनी इनसिक्योर क्यों हो रही थी, आप इतना रिएक्ट क्यों कर रही थी अंकिता जी? यू नो इतने दिनों के जर्नी में हमेशा अंकिता जी ने एक ही बात बोली है कि मनारा से बात मत करना, मनारा से बात मत करना, विकी तू मनारा के पास चले जा। उन्होंने कभी भी इतने दिनों के जर्नी में एक बार भी नहीं कहा था कि मनारा अंकिता जी को छेड़ने के लिए इस तरह से बात करनी। यहाँ तक कि उन्होंने विक्की जी से भी ये नहीं बोला। उन्होंने विक्की जी हमेशा पूछते रहे, व्हाट इज़ द रीज़न विच मेकिंग यू टू फील इनसिक्योर अबाउट मनारा। वो बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं अंकिता जी से, लेकिन उन्होंने कभी ये वर्ड नहीं यूज़ किया जो वो छेड़ती है। लेकिन कल मीडिया वाले ने जब ये क्वेश्चन किया, उन्होंने बार बार ये वर्ड को प्रेस किया कि मनारा छेड़ने के लिए करती है। आप इतनी समझदार हो, आप इतनी इंटेलिजेंट हो, तो आपको अपने पति की पर्सनालिटी भी पता है, आपको मनारा किस वजह से कर रही है, आपको जब ये भी पता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इस तरह से रिएक्ट नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया। उन्होंने एक नैरेटिव सच में उन्होंने वो एक सेट किया, मुझे ऐसा लगता है। एंड इसके पीछे में और एक चीज़ भी मुझे ऐसा लगा है, वो ये था कि बिग बॉस के घर में जब वो बहुत बार अंकिता जी को पूछा गया था, लेकिन वो कभी भी इस घर में आना नहीं सोचा। लेकिन इस वक्त विक्की जी को भी वो साथ में ला सकती है, इस तरह का उनको ऑफर मिला, तब वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का अंकिता जी का पर्सनालिटी मैंने देखा, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता जी ने विक्की जी को अपने लिए लाया था इस घर में, मेरे लिए एक सपोर्ट सिस्टम रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद वो रोल रिवर्स हो गया ना। विक्की जी ने अपने खुद का एक नाम बनाया, अपना खुद का एक ऑरा बनाया, उनका एक गेम प्लान रहा है इस घर में, जिसको लेके मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके चिढ़ गए, कहीं विक्की उनसे आगे ना चले जाए, ऐसा मुझे लगता है। आगे ना चले जाए ये बोल के उन्होंने विक्की जी का गेम कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रॉबैक कर लिया। उनका जिस तरीके से वो नैरेटिव सेट करके विक्की जी का माइंड वो ख़राब करती थी, और विक्की जी उन्हें समझाने के लिए, उन्हें संभालने के लिए उनका वक्त जो है वो चला जाता था। तो अंकिता जी ये करती थी, और उन्होंने सच में ये नैरेटिव विक्की जी के लिए उन्होंने ये सेट किया। तो
मीडिया वालों ने कुछ मुनावर से भी सवाल किया, जिसमें उनको ये पूछा गया कि आप लड़कियों का सहारा लेके आगे बढ़े, जिसमें मुनावर जी का जवाब जो था वो बहुत ही अलग था। उन्होंने कहा कि बिग बॉस के घर में उन्हीं को लेके आते हैं जो यू नो जिनके लाइफ में कुछ दाग होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उन्हें लेके बिग बॉस के घर में आते हैं। कुछ मसाला देने वालों को घर में लाता है। तो सीधा सीधा उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं, अपने जो दाग है वो सीधा सीधा उन्होंने बिग बॉस के ऊपर लगा दिया कि बिग बॉस ऐसे ही लोगों को लाता है जिनके रिश्ते में या फिर उनके जिसके लाइफ में ऐसे मसाले होते हैं उन्हीं को लेके आते हैं। मतलब सीधा सीधा उन्होंने बिग बॉस पे रख दिया। एंड उन्होंने अपनी बारे में, उनको सवाल उनके बारे में पूछा गया था कि आप लड़कियों का सहारा लेके आते हो, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा ये सब पे बोल दिया कि यहाँ पे कोई साधु संत नहीं आते, यहाँ पे सब लोग वही लोग आते हैं जिनके लाइफ में दाग होते। मतलब जहाँ वहाँ पे जो बैठे 6 लोग हैं, उन सारे लोगों को दाग लगे हुए हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। या फिर जो घर में सब लोग आए थे, जो 18 या 17 कंटेस्टेंट, वो सारे दाग लगे हुए लोग आए थे, या फिर बिग बॉस वैसी लोगों को चुनते हैं। फिर ये सवाल तो जब आपके बारे में सोचना चाहिए, जिसके ऊपर रिपोर्टर ने ये बोला कि आप बातों में माहिर हो, तो यस वो बातों के माहिर है, उसी की वजह से वो यहाँ तक भी आए हैं। तो अभिषेक को भी बोला था, अभिषेक ईशा के रिश्ते के ऊपर सवाल हुआ है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें मूव ऑन करना चाहिए अभिषेक और ईशा के रिश्ते को लेके, कि हमें अब उन रिश्तों के लिए हमें बात नहीं करनी चाहिए अभी फ़िलहाल। तो कमिंग टू मनारा, मनारा के लिए भी एक सवाल पूछा गया कि आप खुद ही एक हिपोक्रेट हो, आप खुद बैक बिचिंग करती हो, आप खुद वनबी हो, तो आपने दूसरे लड़कियों को कैरेक्टरलेस बोला, आपने दूसरी लड़कियों का कैरेक्टर असैसिनेशन किया, आप किसी और को कैसे बोल सकते हो? ये मनारा को जो सवाल था जिसके ऊपर उन्होंने मैंने ऐसा बोला है तो मैं अपॉलोजी करती हूँ, ये जवाब देखे वो पतली गली से निकल गया, ऐसा मुझे लगा। एंड वन मोर थिंग जिसमें बिग बॉस इंटरफियर भी हुआ, वो ये था कि एक रिपोर्टर जो है उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया मनारा से, ये कि जो चीज़ उन्होंने बोला है नहीं, जो समर ने बोला था एक्चुअली, मुनावर की गरीबी के ऊपर वो मजाक बना, वो ये था कि एक ही बाल्टी का पानी वो नहा के वो फिर वो पानी कलेक्ट करके फिर नहा, ऐसा कुछ मजाक समार्थ ने किया था। और जिस चीज़ पे यस मनारा वहाँ पे इन्वॉल्व थी, बट वो कहीं भी उस चीज़ में बारे में बात नहीं की, बट येस शी वॉज देयर एंड शी वॉज लाफिंग एट दैट पॉइंट। तो इस चीज़ पे बिग बॉस ने इंटरफियर करके बोला कि आपको इस सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपने बोला नहीं है, ये समर्थ नहीं बोला है। तो रिपोर्टर साहब ने भी यहाँ पे गलती कर दी है। तो यहाँ पे विकी जी से भी एक सवाल किया गया था कि आप अपनी बीवी का रेस्पेक्ट नहीं करते हो, आपको किस चीज़ का घमंड है कि आप अंकिता लोखंडे के पति हो या फिर खुदा नो सब खुदान के मालिक हो इस चीज़ के। तो उन्होंने सवाल का जवाब ऐसा दिया, मुझे दोनों का घमंड है। एंड वो तो अंकिता जी के चरण में आ गए, उन्होंने माफ़ी मांग ली है माफ़ी मांग लिया, क्योंकि सारे मीडिया वालों ने एक ही दिखा दिया कि विक्की जी बहुत गलत है और अंकिता जी बहुत ही सही है। वैसे तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली, वो ये था कि ये जो मीडिया का सेशन था वो कम्प्लीटली एक तरफा लगा। वो ऐसा लगा कि वो अंकिता जी को ना अच्छे दिखाने की कोशिश, मुझे ऐसा लगा विक्की जी को पूरा नेगेटिव कर दिया और अंकिता जी को बहुत ही पॉजिटिव कर दिया है। ये वीकेंड का वार भी वही था, अंकिता जी की इमेज जो है वो बढ़ाना चाहते थे। रिपोर्टर्स में भी वही हुआ, क्योंकि जिस तरीके का अंकिता जी का बिहेवियर रहा है एवरी टाइम, वो विक्की जी से हो या फिर मनारा से हो, उस चीज़ों में कोई सवाल नहीं किया। मनारा को कैरेक्टरलेस बोला, आपने वो बोला ये बोला, मनारा से ये सवाल किया, आपने अंकिता जी से क्यों सवाल नहीं किया? बल्कि अंकिता जी वो बातें बोल रही थी कि मनारा गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते थे, मनारा बोलती है वो मनारा की पर्सनालिटी, लेकिन आपकी जो पर्सनालिटी है उस हिसाब से तो आपको बोलना नहीं चाहिए। एंड एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आया एक रिपोर्ट की तरफ से, कि वो ये था कि अंकिता जी आपका जो इनसिक्योर एंड पॉजिटिव बिहेवियर है, क्या इसी वजह से आपके पास्ट रिलेशनशिप जो है वो जम नहीं पाया है? तो इस चीज़ पे अंकिता जी ने बहुत ही अच्छे से आपने दिमाग का इस्तेमाल करते, सॉरी दिमाग यहाँ पे होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंकिता जी को यहाँ पे होता है कि वो दिल से खेलती है ना, तो इस वजह से। तो
उनके दिमाग से वो आंसर दिया कि मैं अपने पास्ट के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती, जबकि उन्होंने खुद कुछ सवालों के पीछे वहाँ पे सुशांत की बात हुई तो उन्होंने ये बोला था कि सुशांत एक अच्छा इंसान है, तो मैं उसके बारे में जितना मैं अच्छा बोल सकती हूँ मैं वो बोलूँगी। ये उनका आंसर था। और उन्होंने खुद इस बॉस के शो में बहुत बार सुशांत के बारे में उन्होंने बात किया था। और मुझे याद भी है, मुझे ये क्लियरली याद नहीं है कि वो अपोजिट में किससे कॉन्वर्सेशन कर रही थी, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि सुशांत जब हीरोइन के साथ रोमांस करते तो वो मुझे बहुत फील होता था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये उन्होंने एक्चुअली किसी के साथ ये कॉन्वर्सेशन भी घर में की। तो अंकिता जी, आप जब बिग बॉस के घर में सुशांत के बारे में आप बात किया, आप जबकि आपने यहाँ तक भी ये बात बोली कि मुझे पसंद नहीं आता था जब वो किसी और के साथ, तो जब मीडिया ने सवाल किया तब आप क्यों उस चीज़ से मुकर गए कि मैं अपने पास्ट के बारे में बात नहीं करूँ? इतना दोगलापन कहाँ लेके जाओगे यार? कहीं तो कहीं भी एक चीज़ पे आप रुकावट तो रख दो। यू नो इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने ये बोला कि मनारा विक्की से बात करे, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चिढ़ाने के लिए ऐसा करती है, मेरा रिश्ता है विक्की के साथ। ये आपने दावा किया। आपको विक्की जी की पर्सनालिटी पता है, आपको मनारा की पर्सनालिटी पता है, आपकी खुद की पर्सनालिटी, तो एटलीस्ट आप एक भरोसा भरोसा तो कर लेते विक्की जी पे। वो चिढ़ाने के लिए कर रही हो कुछ भी हो, बट वट एवर इट इज़ वेन यू नो अबाउट इट, तो डोंट रिएक्ट टू इट, राइट? उन्होंने एक बार में भी किसी को ये नहीं बोला कि वो चिढ़ा रही है इसलिए वो ऐसा कर रही है। उन्होंने हमेशा ये बोला कि तुम मनारा से बात मत करो। एंड यहाँ पे एक ड्रेस की चीज़ के बारे में भी बात हुई है, वो ये था कि मनारा ड्रेस कैसा दिख रहा है वो विक्की जी से पूछे और उन्होंने सेक्सी बोला। तो यस, मनारा ने उस अपने ड्रेस को लेके वहाँ पे वॉशरूम के एरिया में विक्की जी वहाँ पे थे तो उन्होंने पूछ लिया था कि ये ड्रेस मुझे कैसा लग रहा है, ये लूज़ लग रहा है। तो विक्की जी ने बोला हाँ थोड़ा सा लग रहा है, वो टाइट को लगे तो यू लुक सेक्सी। उन्होंने यस सेक्सी वर्ड यूज़ किया था। एंड वेयर बैकग्राउंड में ना ईशा और अंकिता जी वहाँ पे थे और वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। तो वहाँ पे मनारा को विक्की जी दिखे तो उन्होंने वो सवाल उनसे पूछ लिया और वो बाहर आए तब उन्होंने ये सवाल इवन ईशा से भी किया था, जो कट कर दिया गया था, वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन मनारा का एक आदत रहा है इस घर में, वो जिससे वो जब बात करती उनसे वो पूछ लेती है। अगर आपको इतनी फील हुआ है अंकिता जी, आप तभी मनारा को बोलते हो मनारा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसा लग रहा है। वन पॉइंट आप हमेशा विकी जी से ये बोलते हैं कि आप मनारा से बात, बट यू नेवर मेक ए पॉइंट टू सिट एंड स्पीक विद मनारा। देखो मनारा, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो लेट टेक ए स्टेप बैक। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है यहाँ पे जब इतने दिनों में आपने उसका इमेज का धज्जिया उड़ाने के बाद मनारा को इस तरह से आपने इमोशनली ड्रेन करने के बाद आप लास्ट पड़ाव पे आप बोल रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी विक्की जी बोल रहे हैं कि मैं मनारा से ये 4 दिनों में बात नहीं करूँगा। ये क्या बात हुई? मैंने पहले भी बोला था, ये पति पत्नी हमेशा झगड़ते हैं, दूसरे के नो वाट लगा देते हैं, अपने आप में सॉरी बोल के सॉल्व करके रह जाते, लेकिन वो इंसान के बारे में नहीं सोचते जिसका इसके इनके इंसानों की वजह से जिसका बुरा हुआ है। तो यही हुआ। तो इस तरह का मीडिया राउंड चला है। और यस, घर के अंदर आने के बाद मनारा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई है इन सवालों से, जिस पे अंकिता जी फिर से बात करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तू बात नहीं करे वो तुम्हारा कॉल आउट है, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कल का एपिसोड रहा है। तो यस, आपको कैसे लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में आप बताना। वैसे सुनने में आ रहा है कि आज विक्की जी एलिमिनेट हो गए, घर से बेघर हो गए, बट मुझे ऐसा फील करता है द मोस्ट अनडिजर्विंग तो अंकिता जी ही रही है विद कंपेयर टू विक्की जी, बिकॉज उन्होंने खुद का अपना एक मकाम रखा है उस घर में। तो आई फील वेरी बैड विक्की जी के लिए कि वो जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का डिसएडवांटेज भी लग रहा है, क्योंकि अगर विक्की जी और अंकिता जी एक साथ घर से बेघर होते तो शायद कहीं ना कहीं बाहर के सवालों से, बाहर के लोगों के साथ वो एक साथ मिलते और एक साथ फेस करते जो भी उनके रिलेशनशिप को लेके बाहर जो भी बवाल हुआ है उस चीज़ पर। लेकिन अब विक्की जी पहले बाहर जा रहे हैं तो उन्हें अकेले को ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी।
और जो उनके फैमिली में यानी कि विक्की जी के मदर को भी ये चीज़ें कुछ पसंद, तो वो सारी चीज़ों को पहले विक्की जी अकेले ही हैंडल करने पड़े, उसके बाद में अंकिता जी आएंगे। तो इसका क्या असर पड़ता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन आई विश विक्की जी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर, एंड इवन आई विश अंकिता जी एंड विक्की जी को ऑल द बेस्ट। तो यस, आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।